Welcome to Net Tuition. This is my part 4 video of 10th standard question bank algebra. Please have a look. Question number 4 and 5th. I have given this video now. And please first like, share and subscribe my channel. Please have a look. Solve the following equation using graphical method. This is the first sum of question number 4. Equation है x minus y equals to 1. दूसरी इक्वेशन है 2x plus y equals to 8. ऐसे हमको टेबल बनानी है. पहले x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. मैंने इसमें x की वैल्यू 3 डाली है. पहले इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 डालेंगे तो हमको मिल रहा है 2. ठीक है, तो देखो मैंने इधर बॉक्स में लिखा है 3 and 2. ओके, फिर नेक्स्ट में व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो मैंने इसमें x की वैल्यू 2 डाली है तो हमको इक्वेशन में मिल रही है y इक्वल्स टू 1. ओके, देन व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन आई एम गेटिंग 0. ओके, देन नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8. इसका भी सोल्यूशन मैंने किया है. ये देखो, जब मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 2 3 6, y इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 6 इज 2, तो मेरे को 2 मिला. तो हम लोग को इधर फिर हमको पुटअप करना है 3 and 2. हमको पहले ये दोनों ग्राफ के लिए दोनों टेबल्स बनानी है और फिर हमको इसको प्लॉट करना है. फिर नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू 2 डाली है. x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं. x की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4, वाई इक्वल्स टू 4. देन x इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 8, वाई इक्वल्स टू 0. मैंने अभी इन दोनों को टेबल्स में पुटअप कर दिया. अब इसको प्लॉट करना है और ग्राफ में सोल्यूशन. इसका सोल्यूशन वैसे मैंने निकाल चुकी हूँ. इसका सोल्यूशन है 3 and 2. ओके, सेकेंड सम. यूजिंग फॉलोइंग कंडीशन प्रिपेयर 2 इक्वेशंस एंड सॉल्व इट. ये दोनों हमको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है. डी की वैल्यू 5 2 7 माइनस 3, डी वाई की 5 2 4 माइनस 10. ये होता है a1 a2, ये होता है b1 b2, डी वाई में होता है a1 a2 एंड c1 c2. ठीक है, अब आप ध्यान देंगे हमको इक्वेशन बनानी है. a1 इज 5 x डालेंगे प्लस b1 इज 7 तो 7y इक्वल्स टू c1 तो अपना क्या है, c1 की वैल्यू क्या है 4, तो इधर से 4 डालेंगे. ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, फिर a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. ठीक है, a2 क्या है 2, देखो 2x लिखा है. b2 क्या है -3 तो -3y लिखा है. c2 क्या होगा -10 तो c2 लिखा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व इट. अब हमको इसको सॉल्व भी करना है. ये दोनों इक्वेशंस हमको मिली हुई है. इसका सोल्यूशन भी मैंने किया है आपके लिए. 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -10. यू कैन सॉल्व इट बट आई हैव सॉल्व. यू कैन जस्ट चेक इट. जस्ट हैव अ लुक. 5x मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया. फिर मेरे को ये दोनों इक्वेशंस मिली है. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 14y इक्वल्स टू 8, 10x माइनस 15y इक्वल्स टू -50. ये माइनस 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 मैंने कट कर दिया. माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 15 प्लस 14 दैट इज 29y दैट इज 58. माइनस माइनस होता है प्लस, 50 प्लस 8 दैट इज 58. ओके, 58 upon 29 is 2. Put y equals to in equation number 1. I have put it. Then I will get the -2. Okay. Now next question. Question number 3. ध्यान देना. For an AP, T17 is 54 and T9 is 30. T17 की वैल्यू मिली है. T17 मतलब क्या, a प्लस 16 ऑफ डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू 54. T9 मतलब क्या, a प्लस 8d इक्वल्स टू 30. ठीक है, a वेरिएबल सेम है. माइनस 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 ये हो गया कट. 16 माइनस 8 इज, आप देखो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने माइनस किया. 16 माइनस 8 इज 8d. 54 माइनस 30 इज 24. सो d इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 इज 3. समझा. फिर पुट d की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. हमने d की वैल्यू पुट अप की है. a plus 16d is equal to 54. a plus 16 into 3 is 54. a plus 48 is 54. 54 minus 48 is 64. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ध्यान से देखना ये क्वेश्चन.
अ ट्रेन ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर हमने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इट रीचेस 4 आवर्स अर्लियर। अगर हमने 6 किलोमीटर पर आवर में हमारी ट्रेन ट्रैवल कर रही है और तो हम लोग 4 घंटे पहले पहुंचेंगे। जब 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 हमको पहुंचना है उस टाइम से हम लोग पहले पहुंचेंगे। और अगर हमारी स्पीड है ट्रेन की कम हो गई है 6 किलोमीटर पर आवर, उतनी कम हो गई है, तो हमारी ट्रेन जो है बहुत कम मतलब कि स्लो चलेगी 6 घंटे। ठीक है, अब आप देखो ए और बी, ये इतना डिस्टेंस है x किलोमीटर, हमने डिस्टेंस क्या लिया है x किलोमीटर। सपोज ए बी इज अ डिस्टेंस, ए बी इज x किलोमीटर, समझ में आया। फिर लेट स्पीड को हमने क्या लिया है m किलोमीटर पर आवर, हमने स्पीड को डिनोट किया m किलोमीटर। ठीक है, हमको पता नहीं है कितने किलोमीटर, m किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको इधर हमको फाइंड आउट क्या करना है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज रिड्यूस्ड देन द ट्रेन वुड हैव बीन स्लोअर फॉर 6 आवर्स। फाइंड डिस्टेंस एंड स्पीड, हमको क्या ढूंढना है, डिस्टेंस भी ढूंढना है, स्पीड भी ढूंढना है। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या लिया था अपन ने, x लिया था x, स्पीड क्या लिया था, m लिया था, तो m पर आवर। ओके, न्यू स्पीड, पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी आर गेटिंग द स्पीड। पहली कंडीशन आप ध्यान से सुनोगे, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड, स्पीड को क्या लिया था हमने m इंक्रीज्ड बाय 6, मतलब m प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। फिर इट रीचेस 4 आवर्स अर्लियर देन द रिक्वायर्ड टाइम, 4 घंटे पहले पहुंचेगी, 4 घंटे पहले पहुंचेगी। तो देखो इधर टाइम के इधर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया था अपन ने x अपॉन m, तो वो चीज लिख देंगे हम लोग -4 आवर्स, -4 आवर्स। ओके, समझ में आया। तो वही चीज मैंने ली है यहाँ पे, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कुछ नहीं, मैंने ये चीज यहाँ पे आके ली है x अपॉन m -4। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान देंगे इधर, डिस्टेंस कितना था x किलोमीटर, ये अपन ने x लिया है। हाँ, स्पीड कितनी थी बेटा, ये न्यू स्पीड मैंने लिखी है m+6, ध्यान दो m+6। ओके, इक्वल्स टू ये चीज जो मैंने यहाँ से लिखी है। ठीक है, इसको देखो m × 4m होता है, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, x -4m अपॉन m। ओके, इसको यहाँ पे लिख दिया हमने इतना सा। हाँ, अब इसको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। बट इधर 2 कंडीशंस मिली हुई है, उसको भी हमको देखना है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ और सेकंड कंडीशन आपको दिखा रही हूँ। देखो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m × x mx, m+x इन द ब्रैकेट x -4m। ठीक है, mx वैसे ही आएगा, इधर mx वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे इधर mx वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और ये m को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये +6 को भी ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर mx वैसे का वैसे ही लिखा है, m × x mx, m × -4m -4m² +6 × x 6x +6 4 = 24m। ठीक है, ये mx कट हो गया, क्या बचा -4m² + 6x -24m। मैंने +6 को उधर लेके आई, -6x हो गया, क्या बचा इधर -4m² -24m। ओके, अब माइनस तीनों में माइनस है, मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया बाहर। ठीक है, तो क्या हो गया 6x = 4m² + 24m। इतना आपको समझ में आया, यहाँ पे उसको छोड़ दो। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पे जाओ, देखो क्या लिखा है नेक्स्ट कंडीशन।
ध्यान देना, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज रिड्यूस टू 6 किलोमीटर, अभी हमारी स्पीड कम हो गई है 6 किलोमीटर, उधर इंक्रीज हो गई थी, इंक्रीज हो गई तो हमने m+6 दिया था, अभी अगर इधर रिड्यूस हो गई तो हम लोग क्या देंगे m-6 किलोमीटर पर आवर, क्या देंगे m-6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी ट्रेन जो है स्लो हो जाएगी और वो 6 घंटा बाद में पहुंचेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, x/m उधर -4 किया था, 4 आवर्स अर्लियर पहुंच गई थी तो माइनस किया था, ये लेट पहुंचेगी तो +6 करेंगे, x/m +6। बाकी का फॉर्मूला वैसा ही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू x/m +6, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जगह क्या डिस्टेंस क्या था, उतना ही x किलोमीटर, उतना ही डिस्टेंस था, सेम x, ठीक है। तो आ गया x/m -6, x इधर कैसे लिखेंगे m × 6, 6m, x + 6m अपॉन m, वैसे ही सेम टू सेम जैसे उधर कैलकुलेट किया इधर भी कैलकुलेट करेंगे, m × x mx, m -6 और ये ब्रैकेट में, तो m को पहले ये पूरे ब्रैकेट से, फिर -6 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो हमको मिलता है mx का mx से, m × x mx, m × 6m 6m², -6 × x 6x, -6 × 6 -36, ठीक है। फिर हमने mx काट दिया, 6x -6x विल कम है, 6x बन गया, क्या बना 6x = 6m² -36m। अब आप ध्यान देंगे 6x = 6m² -36m, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 6x की वैल्यू क्या आई, 6m² -36m, और यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई थी, 6x = 4m² +24m, ओके। तो अभी हम लोग 6x की वैल्यू 4m² +24m है, और इधर भी 6x की वैल्यू 6m² -36m, तो अब हम ये दोनों इक्वल करके लिख देंगे, ठीक है। ये देखो 6x की वैल्यू क्या, 6m² -36m हमने लिख दिया, और यहाँ की वैल्यू 4m² +24m भी हमने यहाँ पे इक्वल करके लिख दिया, ओके। देन फिर 6m² +4m will come here, it become -4m², -36m +24 will come here, -24m = 0। अभी 6m² -4m² कितना होता है, 2m², -36 -24 इट बिकम -60m = 30। अब इन दोनों में मैंने कॉमन निकाला 2m, इधर बचा m, इधर बचा 30, 2 30 = 60 होता है, ओके। सो 2m = 0 और m - 30 = 0, m = 0, और क्योंकि 0/2 तो 0 ही होता है, और m = +30, as speed cannot be 0, so answer is 30 km/h, okay children। You can copy down this answer is very important। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमको ये 30 km/h हमको किसकी वैल्यू मिली है, ये हमको अभी ये इसकी m की 30 वैल्यू मिली है ना। m क्या था, m किलोमीटर पर, दैट इज स्पीड। अभी हमको स्पीड तो हमको मिल गया, हमको क्या क्या ढूंढना है, एक डिस्टेंस भी ढूंढना है ना। तो अभी हम लोग क्या, इसकी वैल्यू 30 km/h हम लोग किस में डालेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे। 6x = 4m² +24m में हमने 30 वैल्यू डाली है m की, फिर हमने इसको सॉल्व किया है, 4 × 30² +24 × 30, तो इसकी इक्वेशन आई 720 किलोमीटर, ओके। दिस देखो 4 × 30² होता है 900, +24 × 30 होता है 720, 3600 + 720 is 4320, 6x इधर ऑलरेडी है ये, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो उसका आया 720 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4x + 0.3y = 1.7। अब इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मिली हुई है हमको, सब दोनों को इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो हमको इधर क्या मिलेगा, इधर 4x + 3y = 17, इधर क्या मिलेगा 7x + 2y = 8। इसको साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन विल मल्टीप्लाई बाय 2
एंड द सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। देखो इन दोनों को सेम करना है हमको, इसीलिए ठीक है। तो इसका आंसर है, इसका देखो, इसका सोल्यूशन मैंने किया है इधर, आप देख सकते हो इधर 8x, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 एंड 17 2 ज़ा 34। ओके, फिर 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 एंड फिर मैंने माइनस 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 ये कट कर दिया। x इज इक्वल टू 10/13 दैट इज 1/3। देखो 1/1.3 आया है, उसको रेसिप्रोकल करते तो -1.3 हो गया। फिर पुट -1.3 इन इक्वेशन, फिर मैंने इसको पुटअप किया, इसकी वैल्यू ये है, ये 50.25। You can solve it. 8x plus 6y is equal to 34, or you can copy down. 6 into -1.3 is 7.8. Minus 7.8 will go there. 34 plus 7.8 is 41.8. 41.8 को मैंने 8 से डिवाइड किया है. ओके, नेक्स्ट आंसर, 6th question. The semi-perimeter of the rectangular garden is 36 centimeter. Semi-perimeter of the garden is 36 centimeter. Find the length of the garden is 4 centimeter more than its breadth. Find the areas of the garden. Area भी ढूंढनी है हमको, ठीक है। पहले तो ये x, ये b, ये y, ब्रेथ, ओके, लेंथ एंड ब्रेथ। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ, ठीक है। वैसे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी, लेकिन इसका क्या होगा 2l प्लस बी, ओके, 2l प्लस बी अपॉन 2 कैंसिल, इट बिकम l प्लस बी। सेमी पेरीमीटर कितना मिला हुआ है 36, ओके, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में क्या मिला हुआ है, लेंथ ऑफ द गार्डन इज, मतलब लेंथ इज मतलब इज इक्वल मोर देन इट्स 4 सेंटीमीटर मोर मतलब प्लस 4 देन इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से ब्रेथ प्लस 4, ओके। अभी लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36। आप x और y भी दे सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इक्वल टू 36। फिर वो कट करके आप लेंथ, मैंने तो डायरेक्टली कर लिया है, आप भी कर सकते हो। 2l is equal to 40, so 40 upon 2 is 20, okay, so put length is equal to 20 in equation number 1. You can put it down, 20 plus breadth is equal to 36, breadth is equal to 36 minus 20, so breadth equals to 16, okay। अभी एरिया ढूंढनी थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 16 is 320 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए। प्रिपेयर इक्वेशन यूजिंग फॉलोइंग कंडीशन, ये पहले भी हम लोग करके आए हैं। डी की वैल्यू है 4 2 माइनस 3 एंड 5, डी एक्स की वैल्यू है 5 9 माइनस 3 एंड 5, डी वाई की वैल्यू है 4 2 5 9। A1 A2 B1 B2 C1 C2 B1 B2, हेयर इज A1 A2 C1 C2, ओके। आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो। देखो इधर 4 A1 A2, ए की जगह 4 है तो 4x, B1 B2 की देखो कहाँ पे है B1, ओके यहाँ पे है, सो -3 है ना B1, तो -3y इक्वल्स टू C1 C2 पे देखो कौन सा है C1 5, ओके, फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन, A1 A2 इज 2, सो 2x, B2 इज 5, सो 5y एंड C2 इज आई थिंक 9, हाँ 9, ओके। Take a number 75, write the relation between two numbers, also write the condition between original number and the number obtained by interchanging the digits. Take a number 75, एक number लो 75, that is original number. Write the relation between two numbers, two numbers का relation लिखो, also write the condition between original number and the number obtained by interchanging the digits. अब देखो इसका 75 है, मैंने 57 डाल दिया, ओके। फिर हमको क्या करना है इसमें हम लोग को सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, देखो ये दोनों को ऐड करके एक नंबर बनाना है 132, ठीक है। और जो द डिफरेंस है, द 10th प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट इज 2 मोर देन द यूनिट, ये भी कहा गया है, ठीक है। 2 मोर देन द यूनिट, जो 10th प्लेस है, देखो 7 - 5 करेंगे तो 2 आता है। सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। ये दोनों हमको कंडीशंस मिल गई है। आप ध्यान देंगे कैसे हुआ, देखो फिर से क्वेश्चन में जाएंगे एक बार, देखो क्या कहा है, टेक का नंबर 75 और राइट द रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स।
दो नंबर्स का रिलेशन लिखना है. ऑल्सो राइट द कंडीशन बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. इसका 75 है, इसका 57 है. अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, पर फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10th place of a 2 digit is 2 more than the unit. 10th place of a 2 digit is 2 more, मतलब 7 minus 5 is 2. तो मतलब एक में 2 आना चाहिए. एंड देन अदर वन इज सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132. इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो 132 आता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू लीनियर इक्वेशंस इन विच x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 10. दो इक्वेशंस बनाओ जिसमें x का आंसर 12 है और y का 10 आए. ठीक है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 22, क्योंकि 12 प्लस 10 इज 22. ठीक है, और x माइनस वाई इज 12 माइनस 10 इज 2. 12 प्लस 10 22 होता है, 12 माइनस 10 2 होता है. ओके, यू कैन फॉर्म द इक्वेशंस एंड सॉल्व इट. प्लस वाई माइनस वाई का 2x इज इक्वल टू 24. एक्स की वैल्यू देखो 12 आई, रीचेक कर लो. और इधर अगर हमने किया तो y की वैल्यू 10 आई. ओके, यू विल गेट द आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. I booked auto from station to go home. The auto fare was decided rupees X for the first kilometer. X for the first kilometer and rupees Y for every consecutive kilometers. हर एक किलोमीटर के बाद Y. तो आफ्टर 10 किलोमीटर ही चार्ज रुपीज़ 40 एंड आफ्टर 16 किलोमीटर ही चार्ज रुपीज़ 58. देन फाइंड द रेट ऑफ 1 किलोमीटर. तो x क्या था, x प्लस 16y. 16y क्या है, 16 किलोमीटर. कितना चार्ज कर रहा था, 58. आई पुट इट फर्स्ट इक्वेशन. देन x प्लस 10 किलोमीटर तो 10y इक्वल्स टू 40. ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया है. y की वैल्यू 3 आई है. x कट 16 माइनस 10 इज 6. 58 minus 40 is 18. So you'll get the y equals to 3. Put y equals to 3 in equation number 1. We get x plus 16y equals to 16 into 3, that is 48. 58 minus 48 is 10. Okay, you can clearly see this. Question number 4 and 5 na. You can clearly see this. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye friends.